अपराधियों के खिलाफ अंकुश जो है से लगाया जा रहा है। किसी कीमत पर जो है से अपराध को बर्दाश्त नहीं करने की सरकार की संकल्प है और उस संकल्प के तहत सरकार काम करती रही है। किसी पैसे के लेन देन, कहीं लव अफेयर या अन्य चीजों में अगर किसी की हत्या हो जाती है तो ये अपराध की श्रेणी नहीं आता है। लगातार अपराधियों को कड़ी हिदायत दी गई है कि अपराध करना या तो छोड़ना पड़ेगा या नहीं तो बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। अपराध करोगे तो जेल जाना पड़ेगा, बच नहीं सकते हो। होता है परिवार को सीधे जो है सीधे बैठा देना ला करके, जहां उनका कोई संघर्ष नहीं, कोई योगदान नहीं, कोई जो है से कार्य नहीं। और नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए, गृह मंत्री सम्राट चौधरी के बनते ही नए नए नियम लगे, अतिक्रमण शुरू है। अपराधियों को तंज कसने के लिए जो है उनको काबू में करने के लिए कई सारे नए नियम लगे, लेकिन फिर भी दिन पर दिन जो मर्डर है वो होते जा रहे हैं। आज रामगढ़ विधानसभा के एक गांव में जो है भाई की जमीनी विवाद में मारकर हत्या कर दी गई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता जी हैं। कैसे देखते हैं आप लोग लगातार नियम लगा रहे हैं अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए, फिर भी मर्डर होते रहते हैं? अपराधियों के खिलाफ अंकुश जो है से लगाया जा रहा है। किसी कीमत पर जो है से अपराध को बर्दाश्त नहीं करने की सरकार की संकल्प है और उस संकल्प के तहत सरकार काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। सम्राट चौधरी गृह मंत्री के नेतृत्व में अपराधियों पर सख्त से सख्त जो है से कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए निर्देश भी प्रशासन को दिए गए हैं। जहां तक आपने कहा कि अपराध के जो है से कहीं हत्या हो गई रामगढ़ में, जिसकी बात कर रहे हैं, स्वाभाविक तौर पे आपसी दुश्मनी, भाई भाई में दुश्मनी या किसी अन्य मुद्दे को लेकर करके आपस में किसी पैसे के लेन देन, कहीं लव अफेयर या अन्य चीजों में अगर किसी की हत्या हो जाती है तो यह अपराध की श्रेणी नहीं आता है। हाँ, कि अपराध करने वाला व्यक्ति जो है से अगर जो है से उसको छोड़ दिया जाए, उस पर कार्रवाई ना हो, तब जो है से सरकार के लिए जो है से इस पर जो है से सवाल उठाने चाहिए। लेकिन सरकार किसी भी प्रकार की कोई अपराध हो उस पर जो है से सख्त कार्रवाई हो रही है, ताकि अपराध करने वाले व्यक्ति को ये सोचना पड़े कि अपराध करेंगे तो मेरे साथ भी उसी प्रकार का कृत्य होगा, उसी प्रकार की कार्रवाई होगी। इसलिए जीरो टॉलरेंस की हमारी अपराध के खिलाफ नीति है, उस नीति को हम कायम रख रहे हैं और लगातार अपराधियों को कड़ी हिदायत दी गई है कि अपराध करना या तो छोड़ना पड़ेगा या नहीं तो बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। अपराध करोगे तो जेल जाना पड़ेगा, बच नहीं सकते हो। और ये आगे भी जो है से इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। कोई अपराधी अपराध करे, ये हमने पहले से ये नीति बना करके रखी है। हमने अपराध को रोका है। हमने स्पीडी ट्रायल करा करके 3.5 लाख से ज्यादा अपराधियों को जेल में बंद किया है, उस पर सख्त कार्रवाई किया है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। अच्छा, पटना में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं निशांत कुमार को लेकर के, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, कि कही जा रही है कि उनकी एंट्री जो है अब होने जा रही है पार्टी में, सदस्यता ग्रहण करेंगे, आगे वही पार्टी संभालेंगे। ये जदयू का मामला है, अब ये जदयू को तय करना है। अच्छा, आना चाहिए भाई पहले सुन तो लीजिए, ये जदयू को तय करना है कि निशांत कुमार पार्टी में आए कि नहीं आए, और निशांत को खुद तय करना है। ये उनके मामला है, व्यक्तिगत मामला है और पार्टी का मामला है। लेकिन निशांत कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं, सभ्य हैं, सौम्य हैं, पढ़े लिखे हैं और बड़े ही जो है से जो उनके बयान आते हैं, नपे तुले बयान वो देते हैं। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि जदयू को आने वाले समय में एक धार, एक मजबूती देने के लिए निशांत कुमार को आगे न आनी चाहिए। नीतीश कुमार ने जो लगातार 20 वर्षों से जो बिहार को एक नए परिवर्तन जो दिया है, लोगों में जो है से जो आशाएं आज भी वो बरकरार नेतृत्व करने के लिए उनकी जो है से जो विचार है, उनके जो कार्य हैं, उन सबको जो है से आगे कैसे जो है से बरकरार रखा जाए, इसके लिए निशांत अगर आते हैं तो इसमें सबको स्वागत करना चाहिए। आप लोग लगातार परिवारवाद को लेकर के आरजेडी को घेरते हैं कि तेजस्वी यादव परिवारवाद करते हैं, लालू यादव परिवारवाद करते हैं। आप लोग भी अगर नीतीश कुमार के बेटे अगर राजनीति में आते हैं तो ये परिवारवाद नहीं हुआ? परिवारवाद का मतलब क्या होता है? परिवार को सीधे जो है सीधे बैठा देना ला करके, जहां उनका कोई संघर्ष नहीं, कोई योगदान नहीं, कोई जो है से कार्य नहीं, और उनको जो है से नेतृत्व दे देना।
अगर निशांत आते हैं, पार्टी के अंदर में काम करते हैं और कार्य के माध्यम से पार्टी के अंदर में नेतृत्व जो है से उनको अगर मिलता है, अगर मुख्यमंत्री के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए वो आगे बढ़कर करके काम करते हैं, तो ये परिवारवाद नहीं है। अपने खुद जो है से कार्य के माध्यम से वह स्थापित अगर कोई व्यक्ति हो रहा है तो वह परिवारवाद नहीं है। परिवार है कि जो है से अगर पार्टी को समेट लेना, उससे बाहर नहीं जाने देना, ये परिवारवाद है। नीतीश कुमार जी ने आज तक परिवार के किसी सदस्य को कभी अपने जो है से पार्टी के अंदर में किसी महत्वपूर्ण जगह या दायित्व देने का काम नहीं किया, उससे दूर उन्होंने रखा है। लेकिन निशांत कुमार मुख्यमंत्री के बेटे के नाते अगर आना रहता तो बहुत पहले आ जाते, लेकिन अब आवश्यकता महसूस लोगों को हो रही है कि निशांत को भी राजनीतिक क्षेत्र में एक पढ़े लिखे और एक जो है से सभ्य सौम्य व्यक्ति है, जो आगे जिनके भविष्य है और बिहार को जिनके लिए ललक है संवारने सजाने के लिए, बिहार में कुछ करने के लिए, तो अगर वो आते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। आपके हिसाब से निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए? निश्चित तौर पे पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, अगर उनमें जो है से बिहार के लिए जो है से उनके बयानों के माध्यम से लगता है कि बिहार के विकास के लिए लगातार वो सतत चिंतित है, नीतीश कुमार जी के विचारों से प्रभावित है, तो उनको राजनीति में आना चाहिए, ताकि आने वाले समय में उनके अंदर जो प्रतिभा है उसका उपयोग इस राज्य को प्राप्त हो सके। अच्छा, लास्ट सवाल सर रहेगा कि तेजस्वी यादव ने कल पोस्ट किया और लिखे कि लोकतंत्र की हार हुई, मशीनरी की जीत हुई। यह हताशा और निराशा का परिचायक है। लोकतंत्र में जो है से चुनाव तक जितनी बातें होनी थी हो गई। अब जो है से उनको विपक्ष प्रतिपक्ष का भार दायित्व बिहार की जनता ने दिया है। अब उसको छोड़ कर करके कहां भागे फिर रहे हैं और केवल बयानबाजी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो नेता प्रतिपक्ष का दायित्व निभाने से भी जो है से वो कतरा रहे हैं, भाग रहे हैं और केवल दोषारोपण मढ़ रहे हैं चुनाव आयोग पर, सरकारी मशीनरियों पर, और जैसे अपनी जो है से खामियां न गिनाने के बजाय दूसरे पर जो है से अपनी हार का ठिकरा फोड़ना, ये तेजस्वी यादव की दूरदर्शिता बताती है। तो चलिए देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता थे और निशांत कुमार पे क्या कुछ कह रहे थे कि निशांत कुमार को आना चाहिए पार्टी में, राजनीति में। अगर किसी कार्य करते करते वो पार्टी संभालते हैं तो ये सही बात है, उनको आना चाहिए। क्या कुछ कह रहे थे सुन लिया। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।